Hello everyone. Hope you all are doing well at home. I'm your English teacher. As you all know that we have already covered chapter number 1 and poem 1 from our literature book. Chapter number 1 Rip Van Winkle and the poem 2050 that is already covered. So now we are going to start our writing portion, and firstly we will start notice. So, firstly, you must acquaint yourself what a notice is. What is the definition of a notice? So, let us see. A notice is a very short piece of writing which is usually formal in style. जो नोटिस होता है वो एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो यूजुअली फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है. It is widely used by individuals and organizations to announce events and celebrations. ये बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा टू अनाउंस इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, सेलिब्रेशंस को अनाउंस करने के लिए, और बहुत सारे ओकेजन लाइक बर्थ डेथ्स ओकेजन्स लाइक inaugurations or sales, to issue public instructions, to make appeals, to extend invitations. Most notices are meant to pinned up or pasted on special board meant for the purpose. जो मोस्ट नोटिस होते हैं उनको या तो पिन अप कर दिया जाता है या पेस्ट कर दिया जाता है जो स्पेशल बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर. नॉर्मली ऑफिस में, स्कूल्स में आप ये नोटिस बोर्ड पे देख सकते हो. सम नोटिस एग्जाम्पल, नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो अपीयर इन न्यूज़पेपर. अब आपने देखा होगा इफ़ यू आर इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, समटाइम्स ना वहाँ पे नोटिस का कॉलम बना होता है जहाँ पर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस गिवन होते हैं. सो दिस इज अबाउट द नोटिस. सो हाउ टू राइट अ नोटिस, how to write a notice effectively. So what point we must consider while writing a notice? Let us see. These are some points that we must consider while writing a notice. An effective notice will usually include the following: name of the organization, institution or office. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑफिस. देन द वर्ड नोटिस. सेकेंड लाइन में हम क्या लिखेंगे? नोटिस वर्ड, जो नोटिस है, ओनली नोटिस, NOTICE. देन डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. थर्ड लाइन में हम राइट करते हैं डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस. इन फोर्थ लाइन वी राइट अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन, कैप्शन और हेडिंग. हेडिंग हम राइट करते हैं फोर्थ लाइन में. उसके बाद देन हमारे कंटेंट पार्ट की बारी आती है. पर्पज़ ऑफ विच इट हैज़ बिन रिटन, एग्जाम्पल मीटिंग एंड अपील एक्सेट्रा. कि किसके लिए हम ये जो नोटिस है वो राइट कर रहे हैं, तो उसकी फिर आपको पर्पज़ लिखना पड़ेगा. पर्पज़ के बाद आपको डिटेल्स उसकी बतानी पड़ेंगी. डिटेल्स ऑफ शेड्यूल जैसे डेट, टाइम, वेन्यू, प्रोग्राम, ड्यूरेशन एक्सेट्रा. इन केस द नोटिस इज अबाउट एन इवेंट. अगर किसी मान लो लॉस्ट एंड फाउंड से रिलेटेड है तो आप जो भी सामान आपका लूज़ हुआ है या आपको कुछ चीज़ मिली है तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी डिटेल्स वहाँ पे देंगे. देन सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस. जो एट द एंड जब कंटेंट पार्ट डन हो जाता है उसके बाद हम सिग्नेचर करते हैं. सिग्नेचर के नीचे नेम राइट किया जाता है इन कैपिटल लेटर्स. देन कम्स डेजिग्नेशन. स्टाइल एंड टोन ऑफ द लैंग्वेज. लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब हम राइट करते हैं हमारे नोटिस को? दैट इज़ फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल. मतलब कैसी भी, तीनों में से हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. ऑल आर एप्लीकेबल देयर. So these are some points that we must consider while writing an effective notice. Some more points. Notices can use capital letters or details such as names of organization, captions, and important detail within the message itself. तो कहते हैं कि जो notices can use capital letters, कैपिटल लेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं. डिटेल्स सच एज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैप्शंस एंड इम्पोर्टेंट डिटेल विद इन द मैसेज इटसेल्फ.
जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम राइट करते हैं, सेकेंड लाइन में जो वर्ड हम नोटिस राइट करेंगे, देन हेडिंग राइट करेंगे, इनके लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. देन डेट की टर्न आती है, एंड डेट वी यूजुअली राइट लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर. देन द इंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स. जब हम अपना नोटिस पूरा राइट कर देते हैं, फिर हम वहाँ पे उसको बॉक्स में करते हैं. रीज़न, क्योंकि समटाइम्स ना थोड़ा बहुत हमारा जो वर्ड लिमिट है ऊपर नीचे चली जाती है जब हम नोटिस राइट करते हैं. तो इट इज़ बेटर कि हम लास्ट में जो बॉक्स है हमारी जो नोटिस हमने राइट किया है उसके अराउंड वो पुट करें. द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द नोटिस इंडिकेट द नेम बिलो द सिग्नेचर. तो लास्ट में हम सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको इफेक्टिव पॉइंट्स में बताया था. देन ओकेजनली ग्रामेटिकल इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मे बी यूज्ड एज लॉन्ग एज देयर मीनिंग इज क्लियर. हम ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में अगर उनका मीनिंग क्लियर है. एब्रीविएशन और सिंबल्स का यूज़ किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड है. और नॉर्मली जो हमारा नोटिस होता है उसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है. सो इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू while you will see a sample notice. So let us see. So for writing a notice, firstly what we have to do, we have to read the statement carefully. So see here, your water bottle was stolen from the class when you were out in games period yesterday. As Kartik Anand, draft a notice to be put on the school notice board giving all the details in about 50 words. Put the notice in a box. अब यहाँ पे स्कूल का नेम उन्होंने दिया है ब्लू बेल्स हाई स्कूल गुड़गांव. बट यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में आपने देखा कोई भी नेम पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है, तो आप अपने स्कूल का नेम राइट कर सकते हैं यहाँ पे. In the second line, word notice we will write. What word we will write? Notice, N-O-T-I-C-E. Then left hand side corner पे we will put date. Then in the fourth line, heading. Because this notice is about water bottle was stolen, means that is lost. So you will write water bottle lost. Then comes the content part in which you are going to give the details of the bottle. So like of which brand that belongs, and when you lost it, what is the color of the bottle, anything special about that. You can tell everything, and to whom it should be returned, or if you are suppose you are going to give any reward to the finder, so you can mention all these details. Means in content part you have to give the details of that product, plus you can say if you are going to give any reward you can mention that one also. After that you will write down the signature, as the name is already mentioned in the statement, so you have to follow the same name. If any name is not given, then you can write your own name, but here name is given, so you will put the signatures of Kartik Anand. Then in the next line you will write Kartik Anand in capitals, and at the end designation, because he is the student and his roll number and class he is mentioned here. So like this, and at the end you will put your notice in the box, as you can see here. Fine. At the end you will put your box in the put your notice in the box like this. So these things you have to take care while writing a notice. Mainly this is the format for the writing of a notice. I hope this is clear. If you find any difficulty, you can consult to me again, but I hope it will be clear to you. And now listen very carefully, students. You have to write this one, the practice exercise. First notice is given here that you will solve. Then second notice that is given here that you will solve. These two notices you have to solve, and you will solve these notices in your compacta book. If in case you don't have the book, then you can write these notices in your English notebook.
I hope this is clear. Thank you.